हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। केबीसी प्रिपरेशन सीरीज़ का ये 30 नंबर का वीडियो है। इसके पहले 29 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप लोग सारे ही वीडियोस रिवाइज कर लीजिए ताकि आप एक कंटिन्यूटी बनी रहे और पूरा रिवीजन आपका अच्छे से हो सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको केबीसी में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये है सांची। ठीक है, सांची बनी है इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यदि आप एमपी से हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए, सांची भारत की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है और सांची विश्व धरोहर स्मारक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, यहाँ सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। कितना? 8 मेगावाट बिजली बनेगी। इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरुआत किया है? ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो मनाया गया 5 जून को, मोदी जी ने रामसर साइट्स जो होती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए कौन सी नई स्कीम लॉन्च की है? तो ये की गई है अमृत धरोहर योजना। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अमृत धरोहर योजना जो है किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रामसर साइट से रिलेटेड है। अमृत धरोहर योजना झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देती है। ठीक है, और लेक्स जो हैं उनके कंजर्वेशन और उनके इम्पोर्टेंस से। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य प्रदूषण, अतिक्रमण एवं जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण भारत के आर्द्र भूमि की रक्षा और संरक्षण करना है। ठीक है, वेटलैंड्स। ठीक है, वेटलैंड्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रामसर साइट्स किससे रिलेटेड होते हैं? वेटलैंड से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अमृत धरोहर योजना किससे रिलेटेड है? वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, सोलर सिटी सांची और कार्बन न्यूट्रल गांव बनेगा भिवंडी तालुका महाराष्ट्र का। ठीक है, क्या? भिवंडी, महाराष्ट्र का भिवंडी। कार्बन न्यूट्रल गांव, कार्बन न्यूट्रल विलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी, मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाई जाएगी। ठीक है, इसको न्यूट्रलिटी, जितनी जा रही है उतनी हटाई भी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसा करने वाला भारत का पहला जो शहर गांव बनेगा वो कौन बनेगा? भिवंडी विलेज। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल गांव महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस पर, मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर, तो 5 जून भी याद रखेंगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 2 स्कीम लॉन्च हुई हैं। एक तो रामसर साइट्स के लिए अमृत धरोहर स्कीम, और साथ ही साथ मोदी जी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो वेटलैंड से रिलेटेड है अमृत धरोहर, और मैंग्रोव से रिलेटेड है, मैंग्रोव्स जो ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड है कौन सी योजना? मिस्ट्री योजना। मिस्ट्री याद रखेंगे, मैंग्रोव से मिस्ट्री। ठीक है, एम मिस्ट्री, एम मैंग्रोव। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक योजना जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, मिस्ट्री का फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम्स। इसमें क्या होगा? इस योजना का उद्देश्य जो है भारत में मैंग्रोव इकोलॉजी, इकोसिस्टम को बहाल करना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में नेटो के आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? ठीक है, नेटो का आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास, नेटो का फुल जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेटो का हेडक्वार्टर, एक सेकेंड, मैंने कर लिया है, ये क्वेश्चन नहीं है मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे। नेटो के आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास की मेजबानी या होस्ट कौन करेगा? तो ये किया है आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास जो हुआ है वो फिनलैंड ने मेजबानी की है। ठीक है, फिनलैंड नेटो का नया मेंबर है, ये भी याद रखेंगे, लेटेस्ट मेंबर है, नया मेंबर फिनलैंड। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड से 14 देशों के सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया है। नेटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की
यूनेप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की अंतर सरकारी वार्ता समिति, ठीक है, तो का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है पेरिस में। यूनेप का जो अभी INC की दूसरा सेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? ये पेरिस में हुआ है, ये आप याद रखेंगे और यूनेप का फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोहण कोर्स को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की PDF में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है। पर्वतारोहण कोर्स को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैडेट, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट NCC कैडेट कौन बनी है जिन्होंने पर्वतारोहण का कोर्स पूरा किया है? ये बनी है शालिनी सिंह, ठीक है, यूपी की लखनऊ की हैं ये। इन्होंने उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैडेट बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कबड्डी लीग, ठीक है, विमेंस कबड्डी लीग 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एडिशन है वुमेंस की कबड्डी लीग का, है ना, तो दुबई में हुआ है, याद रखेंगे। इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी, ठीक है, ये टीमों के नाम है, तो नाम वगैरह आपको नहीं याद रखना है, जब इसका रिजल्ट आएगा तब उसका किसने जीता है बस वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कबड्डी का है, ठीक है, कहाँ पर हो रहा है? पहला, ये फर्स्ट एडिशन है इसका, ये हो रहा है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो 1971 को कौन सा देश आज़ाद हुआ था उसी से आप याद कर सकते हैं, बांग्लादेश, ठीक है। लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है, ठीक है। यह गैलरी उन अज्ञात लाखों लोगों की स्मृति में सम्मान करती है जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में अपना जीवन का बलिदान दिया है, ठीक है। आज का आपका क्वेश्चन है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप इस साल का किसने जीता था? पुरुषों वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा 3x3 पुरुष वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, फीफा 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है सर्बिया ने। फीफा नहीं, फीवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में यूरो में गिरावट के कारण दुनिया की किस चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी की शुरुआत हो गई है? ठीक है, यूरो में गिरावट के कारण दुनिया की किस चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो 4th नंबर की इकोनॉमी है, इसमें मंदी की शुरुआत हो गई है? तो ये है जर्मनी में, हाल ही में, ठीक है, जर्मनी में मंदी की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन करने के लिए किस नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, किस नाम से? तो ये है अंतर्दृष्टि। ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि RBI के गवर्नर का नाम तो याद रखेंगे ही, शक्तिकांत दास है, बट अंतर्दृष्टि क्या है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड किस का नाम क्या है? तो अंतर्दृष्टि, ठीक है। ये क्या करेगी? वित्तीय सेवाओं की कमी वाले क्षेत्र, जो एरिया जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, उनका पता लगाएगा और उसमें सुधार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली इंडियन प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 कहाँ आयोजित हुई है? देखो, फर्स्ट वीमेंस कबड्डी भी हुई है दुबई में, और पहली इंडियन प्रीमियर हैंडबॉल लीग, ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर के हो रहे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। फर्स्ट इंडियन प्रीमियर हैंडबॉल लीग, ठीक है, तो अलग अलग स्पोर्ट्स की लीग होने लगी, तो ये हैंडबॉल से रिलेटेड है, ये जयपुर में है, ठीक है, ये इसकी टीम है। इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको, जब ये कोई जीतेगी तो उसका याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के CAG द्वारा जारी, CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 21-22 के बीच सुरक्षा उपायों में कितने रुपए का निवेश किया है? ठीक है, हाल ही में CAG की एक रिपोर्ट आई है
जिसमें रेलवे ने फाइनेंशियल ईयर में सुरक्षा उपायों पर कितने रुपए का, ये चूंकि ये रेल दुर्घटना जो भी हुई है उसकी वजह से ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो सुरक्षा उपायों में कितने रुपए का निवेश किया है, तो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फीबा 3x3 महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, ठीक है, तो ये अमेरिका ने जीता है, ठीक है। अमेरिका ने फ्रांस को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता है, फीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में किस सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में अपने स्वामित्व का एक हिस्सा बेचने की घोषणा की है, ठीक है। तो किस जो सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में अपने शेयर्स जो हैं वो बेचने की घोषणा की है, तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। ज़्लाटन इब्राहिमोविच, ठीक है, एक नाम याद रखेंगे, ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ज़्लाटन इब्राहिमोविच, ठीक है। तो किस खेल से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और किस कंट्री के हैं, ठीक है। इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये स्वीडन के हैं, ज़्लाटन इब्राहिमोविच। नेक्स्ट है, रिटेल कंपनी एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने रेंगलर ब्रांड की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है, ठीक है। तो रेंगलर ब्रांड की एम्बेसडर बन गई है स्मृति मंधाना, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सुदूर क्षेत्रों में बीमा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडाई ने किस योजना को शुरू किया है, ठीक है। इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी योजना स्कीम शुरू की है, बीमा वाहक योजना, नई स्कीम शुरू की गई है दूर क्षेत्रों में इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए, बीमा वाहक योजना। जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइक्लोन का नाम जो है, अगर कोई साइक्लोन आता है तो वो साइक्लोन कहाँ पर आया और किस देश ने उसका नाम रखा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अरब सागर के ऊपर बना है चक्रवात, कितना, बिपरजॉय, ठीक है, बिपरजॉय किसने नाम दिया है, बांग्लादेश ने। बिपरजॉय साइक्लोन का नामकरण किसने किया है, बांग्लादेश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रख लीजिए, आज की जो PDF है इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे, आप इसके सारे ही लगभग क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।